नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज हम ऐसे डिस्प्यूट के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित है। एक ज़मीन में जब कई सहखातेदार होते हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी होती है कई व्यक्तियों की, तो उसमें ये परेशानी आती है अक्सर कि अगर कोई एक व्यक्ति अपने हिस्से की ज़मीन पर कब्जा लेना चाहे या उसको अंतरण करना चाहे, बेचना चाहे, विक्रय करना चाहे, तो वह जब तक नहीं कर सकता जब तक उसका बंटवारा नहीं हो जाता है, उसका डिवाइडेशन नहीं हो जाता है, जब तक वो नहीं कर सकता है। और अन्य जो पक्ष हैं वो डिवाइडेशन के लिए कभी कभी तैयार नहीं होते। तो अब एक व्यक्ति कैसे डिवाइडेशन कराए और किस तरह से अपनी ज़मीन पर, अपने पोर्शन पर कब्जा ले, या उसको किस तरह से, कौन सी साइड से, किस दिशा से उसको बेच के अपनी प्रॉपर्टी को, तो इसके संबंध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 116 के अंतर्गत सूट फाइल होगा। मगर सूट फाइल करने से पहले, दावा दाखिल करने से पहले बंटवारे का, उसमें एक प्रक्रिया होती है। जैसे अगर मान के चलिए किसी व्यक्ति की दादा के नाम है प्रॉपर्टी और दादा के लड़के कई सारे हैं, उसके बाद उसके भाई कई सारे हैं, तो दादा का वारिसाना सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। अगर डिवाइडेशन का सूट हमको फाइल करना है, अपनी डिवाइड कराना है अपने पोर्शन को, हमें कब्जा लेना है अपने पोर्शन का, तो दादा की अगर प्रॉपर्टी है तो दादा का जो वारिसाना सर्टिफिकेट है पहले हमको उसको बनवाना पड़ेगा। और वारिसाना सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, उसके लिए हमको संबंधित जो लेखपाल है उस मौजे का, जिस मौजा में वो ज़मीन है एग्रीकल्चर लैंड, उससे संपर्क करना पड़ेगा। लेखपाल अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा वारिसाना सर्टिफिकेट के लिए और वारिसों के नाम दर्ज करेगा सभी के। सर्टिफिकेट लेखपाल नहीं बनाता है, मगर लेखपाल अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है, उस रिपोर्ट को एसडीएम के समक्ष रखता है। तब इस तरह वारिसाना सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश में एसडीएम के द्वारा जारी किया जाता है। उपजिलाधिकारी के यहाँ से जब वारिसाना सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा तभी इसकी जानकारी होगी कि कितनी प्रॉपर्टी हिस्से में आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का दादा के 4 लड़के हैं तो उसके पिताजी 4 भाई हुए, तो उसके पिताजी के हिस्से में कितना पोर्शन आएगा जॉइंट प्रॉपर्टी का, तो इसकी जानकारी वारिसाना सर्टिफिकेट से ही पता चल पाती है, ऐसे तो नहीं चल पाएगी। तो उसी के लिए वो बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट होता है। और वारिसाना सर्टिफिकेट जारी होने के बाद हमें एक डॉक्यूमेंट की और ज़रूरी आवश्यकता होगी, वो है खतौनी। खतौनी ऑनलाइन भी निकलती है और तहसील से भी जारी होती है। तो खतौनी, ऑनलाइन वाली खतौनी से काम नहीं चलेगा, तहसील वाली जो सर्टिफाइड नकल है उसको हमको निकलवाना है तहसील से, जो भी संबंधित तहसील है उसके तहसील के रिकॉर्ड रूम से जारी होगी। और ये दोनों पेपर बहुत आवश्यक हैं जॉइंट प्रॉपर्टी के बंटवारे का सूट फाइल करने के लिए। और यहाँ मैं ये भी आपको क्लियर कर देता हूँ कि धारा 116 यह भी स्पष्ट करती है कि जहाँ अगर किसी जॉइंट फैमिली की एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, जगह जगह पे हैं, ऐसा होता है जॉइंट फैमिली में कई टुकड़ों में ज़मीन होती है, जगह जगह पे कई जगह होता है, जो चक होते हैं जिसको हम चक बोलते हैं, लैंड रेवेन्यू एक्ट के हिसाब से उनको चक नाम दिया जाता है। अलग अलग कई चकों में ज़मीन है, कई जगह पे है, छोटे छोटे टुकड़ों में ज़मीन होती है, तो उसके सारी प्रॉपर्टीज में सभी ज़मीनों में अगर अपना हिस्से को डिवाइड कराना है तो उनके लिए अलग अलग सूट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें एक ही सूट फाइल करना से काम चल जाएगा। अलग अलग सूट हर एक प्रॉपर्टी के लिए, हर ज़मीन के लिए अलग अलग सूट फाइल करने की आवश्यकता नहीं होगी। धारा 116 ही यह स्पष्ट कर देती है कि एक से अधिक कितनी भी ज़मीनें हो सकती हैं, सभी के लिए एक ही सूट फाइल करा जा सकता है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी हैं उसके लिए। और एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही ये दोनों डॉक्यूमेंट हमारे तैयार हो जाते हैं, वारिसाना और खतौनी, इसके बाद जब हम सूट फाइल करेंगे डिवाइडेशन के लिए, बंटवारे के लिए, तो उसमें जो और हिस्सेदार हैं, जॉइंट ओनर हैं, उनको पार्टी ज़रूर बनाया जाएगा। जितने भी सह खातेदार हैं सबको पार्टी ज़रूर बनाया जाएगा। ये नहीं कि हम अकेले डाल दें, अकेले पार्टी बन जाएंगे, नहीं, सबको खातेदारों को पार्टी बनाया जाएगा और ग्राम पंचायत तो उसमें आवश्यक पार्टी रहेगी ही। वारिसाना सर्टिफिकेट बनने के बाद जो धारा 116 के अंतर्गत, राजस्व संहिता 2006 की धारा 116 के अंतर्गत डिवाइडेशन सूट जो फाइल किया जाएगा वो
उस व्यक्ति के पिता के नाम किया जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी दादा के नाम थी, तो पिता के हिस्से की जो प्रॉपर्टी है उसका ही बंटवारा नहीं हुआ, तो उसके पिता के नाम से पहले डिवाइडेशन सूट फाइल होगा। पिता की जितनी प्रॉपर्टी पिता के हिस्से में आती है, वो ज़मीन में से जितनी पोर्शन उसके हिस्से का है, उस पोर्शन के संबंध में डिवाइडेशन सूट फाइल होगा। तो पिता का इस तरह से पिता की संबंधित प्रॉपर्टी है, तो पिता के हिस्से की प्रॉपर्टी बंटवारे के द्वारा मिलेगी। और जब पिता की प्रॉपर्टी का पिता की ज़मीन का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद वो व्यक्ति जिसकी हम बात कर रहे हैं वो अपने संबंध में वही प्रक्रिया अपनाएगा। उसके पिता का फिर वारिसाना सर्टिफिकेट जारी होगा, पिता के नाम से वारिसाना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा दोबारा से। वही प्रक्रिया है जो लेखपाल स्टार्ट करेगा, और लेखपाल अपनी रिपोर्ट देगा एसडीएम के, और एसडीएम कोर्ट से वारिसाना सर्टिफिकेट उसके पिता का फिर जारी होगा। तो उसके पिता का जब वारिसाना सर्टिफिकेट जारी होगा, तब धारा 116 के अंतर्गत सूट फाइल होगा डिवाइडेशन का, और सभी पक्षों को उसमें नोटिस भी जाते हैं। ग्राम पंचायत को भी उसमें पार्टी बनाया जाता है, संबंधित जो भी ग्राम पंचायत होती है। तो असिस्टेंट कलेक्टर के यहाँ धारा 116 का सूट फाइल होगा, असिस्टेंट कलेक्टर अपना डिसीजन देगा। और ये धारा 116 में स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे केसों के संबंध में डिवाइडेशन का, बंटवारे का जो भी सूट होगा, ग्राम पंचायत एक आवश्यक पार्टी हो। तो ये प्रक्रिया डिवाइडेशन की है। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।